दो आदमी एक लड़की की लाश को बॉयलर में ठूंस रहे थे। भाप और जलते कोयले की तपिश से हवा भारी हो चुकी थी, फिर भी वो दोनों बेरहमी से चिमटे से उसे अंदर धकेलते रहे। पास खड़ा बॉयलरमैन पत्थर सा चेहरा लिए खामोश देखता रहा, जैसे उसकी आत्मा कहीं और भटक रही हो। उसने 2 फावड़े कोयला भी डाल दिया, जैसे ये कोई रोज का काम हो। जलती हुई मांस की गंध और आग की लाल लपटें उसके सामने नाचती रहीं, जब तक कि लाश राख में नहीं बदल गई। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी, एक पीली हाई हील, वही जूता जो उसने 2 दिन पहले अपनी बेटी को जन्मदिन पर मुस्कुराते हुए पहनाया था। उसके सीने में कुछ टूटकर बिखर गया, सांसें रुक रुक कर आने लगीं। लेकिन गैंग के सरगना ने उसकी सोच को बेरहमी से तोड़ दिया। उसने जूता झपटकर आग में फेंक दिया और एक ठंडी, कठोर आवाज में बोला, ये एक खतरनाक अमीरजादा था, गुप्त रूप से गंदी हरकतें करता था। हमने जनता के भले के लिए किया है। फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो, वो बॉयलरमैन की लिखी कहानी पर चर्चा करने लगा, मगर उसकी आंखों में झलक रही बेचैनी को देखकर भी बस हल्की सी मुस्कान देकर अपने गुर्गों के साथ चला गया। बॉयलरमैन का दिल अब भी कांप रहा था। उसने ड्यूटी खत्म होने तक घड़ी की सुइयों को जैसे जबरदस्ती खींचा, फिर पुराना ओवरकोट पहनकर बर्फीली सड़क पर दौड़ पड़ा, कदमों के नीचे बर्फ की चमराहट और दिल में डर का शोर। वो अपनी बेटी की पिज्जा की दुकान पहुंचा, लेकिन वहां पता चला कि आज वो आई ही नहीं। उसकी सांस अटक गई। तभी उसकी बेटी की सहेली ने आकर कहा, तुम्हारी बेटी दुकान के सारे पैसे लेकर शहर के एक छोटे गुंडे के साथ भाग गई है। उसका मन चीत्कार कर उठा, नहीं, वो ऐसी नहीं हो सकती। फिर भी उसके भीतर एक उम्मीद थी, अगर ये सच है तो कम से कम बॉयलर में जलाया गया शव उसकी बेटी का नहीं था।